सराहतन 32 मरतबा कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र आया है। और जो लुग़त में ज़कात के मानी है माल बढ़ना, पाकीज़ा होना, बरकत वाला होना और मदह तारीफ़ की सूरत में इसका ज़िक्र आया है। अब आप देख लें कि ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। जो ज़कात है ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है जिसको यकसर हमने छोड़ दिया। आज के दौर में चीज़े चीज़े कोई बंदा नज़र आएगा आपको जो ज़कात उशर का एहतमाम करता होगा और अपने माल से पूरी पूरी ज़कात दे होगा। चंद बंदे आपको मिलेंगे। और अल्लाह ताला जल्द फरमा रहा है कि मुझे कर्ज हो, उसी का दिया हुआ सब माल, किसी का कोई ज़ाती नहीं है। मेरे रब ने दिया, जिसको दिया मेरे रब ने दिया है। और अल्लाह ताला जल्द फरमाता है कि बाज़ दफ़ा बेअक्लों को दूंगा और अक्ल वालों को दंग करके रख दूंगा। आप मुआशरे में देखें बाद ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दुनियावी तालीम से बिल्कुल उनको कोई गर्ज बात से नहीं रहा। बाद ऐसे लोग हैं जो अपने दस्तखत तक नहीं कर सकते, लेकिन उनके आगे जो मुलाजिम हैं वो जनरल हो गए, जज हो गए, इस तरह के लोग उनके आगे मुलाजिम हैं। तो ये अल्लाह ताला जल की देन है, जिसको दे दे और वो माल दे के भी आजमाते हैं और फिर ले के भी आजमाते हैं। जिसको दिया है उसकी भी आजमाइश है और जिसको नहीं दिया उसकी भी आजमाइश है। अरकान इस्लाम में से ये एक रुकन है। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दो अवामिर पर मुश्तमिल थी, एक हकूक़ अल्लाह और एक हकूक़ुल इबाद। हकूक़ अल्लाह में जो रुकन आज़म है वो सलात है। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, रुकन आज़म। दावत इल्लल्लाह में सबसे जो बड़ा रुकन है वो नमाज है। और जो हकूक़ुल इबाद है उसमें सबसे बड़ा रुकन है वो ये ज़कात है। क्योंकि अगर जिस तरह मेरे रब ने हुक्म दिया है और जो मुआशरे के उम्र हैं अगर वो बराबर जो हक़ है उस तरह ज़कात देते रहें तो जो मुआशरे में गुर्बत और अमारत का जो तवाज़न है वो बरकरार रहेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। वरना ऐसे बिगड़ जाएगा कि एक 100 हो जाएगा, दूसरा 1 पे चला जाएगा। और यही आज मुआशरे की हमारी अबतरी इसी वजह से है। और वजूहात से हट के एक वजह ये भी है। और जिन्होंने अपने माल को ज़कात और उशर से पाक किया, आप यकीन करें उनके माल में कभी भी कमी नहीं आती। ये हो ही नहीं सकता एक बंदा ज़कात दे रहा और उसके माल में नुकसान हो जाए। वह एक आर्मी इंग्लिश लेफ्टिनेंट कर्नल था ना कलकत्ता में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों ने टेक ओवर कर लिया हिंदुस्तान को, तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। वो इस्लामी जो अरकान थे इस्लाम के वो पढ़ता था शौक़ से। तो उसमें से जब ज़कात पे पहुँचा तो उसने सोचा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त हुक्म है, तो उसने उस पर अमल शुरू कर दिया। था कौन? ईसाई था, आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक ईसाई था। तो कलकत्ता में उसमें एक बंगला बनाया, आर्मी की छावनी थी उसमें। तो वहाँ से उसकी पोस्टिंग हुई। जब पोस्टिंग हुई तो किसी और इलाके में चला गया। उस इलाके में जहाँ पे उसका बंगला था उस कॉलोनी में आग लग गई और तमाम कॉलोनी जल गई। किसी ने उसको फ़ोन किया कि इस तरह जो है ना कॉलोनी सारी जल गई है, तुम्हारा उसने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरा बंगला चलो। अब देख लें, एक ईसाई है ईसाई, लेकिन उसका इस्लाम के इस रुकन पे इतना यकीन कामिल था, बैठा दूर है, कहता ये हो ही नहीं सकता मेरा बंगला जल जाए। मैं मुसलमान के तौर पे ज़कात देता हूँ अपने माल की और मेरे बंगले को नुकसान हो ही नहीं सकता। और फिर तारीख़ में देखा गया
कि जब पूरी कॉलोनी में उसके बंगले को चेक गया तो उसके बंगले के अंदर जो खुश घास थी वो भी नहीं जली। वजह क्या थी कि एक इस्लाम के एक रुकन पे उस ईसाई ने अमल किया और अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने उसके उस घर को, उसके बंगले को महफूज रखा, तमाम आफात से महफूज रखा। अब एक ईसाई के साथ तो ये हो सकता है, और हम जो मुसलमान हैं अगर कमा हक का हो, जिस तरह हक है अगर हम अदा करें तो हमारे माल में कमी होगी? कभी भी नहीं होगी। ये हमारे अंदर की कंजूसी है, ये हमारे अंदर की सख्ती है, ये अंदर की नहुसत है, शैतानियत है कि माल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो भी ज़कात और रुशत देते हैं आप उनको अच्छी तरह देख लें, उनके माल में हमेशा, अगर तमाम की फसल तबाह हो गई उसकी कभी भी नहीं होगी जो माल में उशर देता है। लेकिन हम इस्लाम से इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर चले गए हैं कि ये हमें ये बातें मुश्किल नज़र आती हैं, बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन घाटे में ही जा रहे हैं, दिन ब दिन घाटे में जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। जो ही इस्लाम से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारा घाटा स्टार्ट होता जाएगा। अब देख लें, इसी रुकन के लिए, इसी ज़कात के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उस वक्त के लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे तो आपने फ़ौज भेज दी उस एरिया में, और इतनी सख्ती की कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जवान भी तड़प उठा और आके अर्ज़ करने लगा, ऐ खलीफत रसूल, आप इतनी सख्ती मुसलमानों पे ना करें। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो अल्फाज थे वो सुनने के लायक है। आपने फरमाया, है उमर, तेरी माँ तुझे रोए। अब किसको कह रहे हैं? उमर बिन ख़त्ताब को, फारूक आज़म को ये फरमा रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, तेरी माँ तुझे रोए कि इस्लाम से पहले तो तू इतना सख्त था और इस्लाम में आके इस्लाम के अरकान पे तू कहते हैं सख्ती ना करो, नरमी करो। ये कभी भी नहीं हो सकता। जो मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में ऊँट की एक रस्सी तक देते वो भी मैं वसूल करूँगा, अगर वो ना दी उसके लिए भी जंग करूँगा। इस्लाम में ज़कात की ऐसी अहमियत है कि खलीफत रसूल उन्होंने जंग बोल ले ली, क्योंकि अगर उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खामोश हो जाते तो क़यामत तक के लिए ज़कात वाला सिलसिला ख़त्म हो जाता।